हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने लाइट चैप्टर के फ्लो चार्ट और उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमारे किन मेन टॉपिक्स पे फोकस रहेगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल कि रेनबो कैसे बनता है, हमारा जो स्काई है यानी आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, और हम डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से देख पाते हैं। ये हमारे पास मेन टॉपिक्स रहेंगे कि हम डिस्कस करें लाइट चैप्टर में। तो बेसिकली हम फर्स्टली जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लाइट क्या होती है। तो लाइट हमारे पास क्या है, एनर्जी। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। आवर आइज रिस्पॉन्ड टू द लाइट वी रिसीव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, मैं टेबल को देख पा रही हूँ, मैं इस ब्लैक बोर्ड को देख पा रही हूँ, तो इसकी वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, जैसे कि अंधेरा होता है नाइट टाइम में, हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं और ना ही उसके कलर को देख पाते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम लाइट को क्या बोलेंगे, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। वो हमें क्या देती है, सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट बेसिकली क्या है, हमारे पास एनर्जी है। लाइट की हमारे पास मेन प्रॉपर्टी में आ जाती है कि लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हमारे पास ये 7 रीजन है: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे एंड गामा रे। लेकिन हम देख पाते हैं ओनली ड्यू टू दी विजिबल रीजन, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो लाइट है बेसिकली मेड अप ऑफ 7 कलर। हमें सन से आती हुई लाइट वाइट कलर की लगती है, लेकिन ये जो वाइट कलर है ये किससे बना हुआ है, विबग्योर से। किससे बना हुआ है, विबग्योर। विबग्योर स्टैंड फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो विबग्योर है वो लाई करता है इन विजिबल रीजन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और इसकी वेवलेंथ होगी 400 nm टू 700 nm। 400 nm टू 700 nm। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो रेड है उसकी मोस्ट वेवलेंथ होती है, और वो मोस्ट वेवलेंथ कितनी है, 700 nm। और वॉयलेट की हमारी जो वेवलेंथ है वो लिस्ट वेवलेंथ है 400 nm। तो ये जो हमारा विबग्योर रीजन है वो ओनली लाइज इन विजिबल रीजन, और इसी वजह से हम क्या देख पाते हैं, हमारे डिफरेंट कलर को। लेकिन मेन फोकस ये है कि हम ऑब्जेक्ट का कलर किस तरीके से देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारा ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर वाइट लाइट फॉल की, वाइट लाइट, दैट इज विबग्योर। हम ऑब्जेक्ट का कलर क्यों देख पा रहे हैं, मैं सिर्फ ब्लू कलर क्यों देख पा रही हूँ, रेड कलर क्यों देख पा रही हूँ, बिकॉज इसका एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, ओनली द रिफ्लेक्टेड रे विल गिव यू कलर। ओनली द रिफ्लेक्टेड रे विल गिव यू कलर। अगर मैं किसी सरफेस का कलर ब्लू देख पा रही हूँ तो उसकी वजह है कि ये हमारा जो सरफेस है वो ब्लू कलर की यानी 475 nm की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है अराउंड 475 nm, तो इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। अगर वही सरफेस है और अगर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी वेवलेंथ अराउंड 700 nm है, तो इस ऑब्जेक्ट का यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमें कैसा दिखाई देगा, रेड कलर का। तो इस तरीके से हम समझें कि मेन अगर मैं देख पा रही हूँ कि मेरा रोज़ है वो रेड कलर का है, तो वो क्यों देख पा रही हूँ, क्योंकि उस रोज़ ने यानी वो जो सरफेस है उसने अराउंड 700 nm वेवलेंथ को रिजेक्ट किया यानी रिफ्लेक्ट किया है। इसी वजह से मुझे ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, रेड कलर। तो हम डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं, क्यों, उसकी एक ही प्रिंसिपल है, ओनली द रिफ्लेक्टेड रे विल गिव यू कलर।
अब मेन हमारे पास आ गया कि चलो ठीक है, अगर 500 nm के अराउंड हमारा सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को तो वो येलो कलर का है, और अगर हमारे पास 475 के nm के अराउंड है तो हमारे पास ब्लू है, 700 nm के अराउंड है तो रेड कलर है। हमने डिफरेंट कलर की बात की है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हमारा वाइट कलर ही क्यों देख पा रहा है, कि अगर एक सरफेस हमें वाइट कलर कैसे दिखाई दे रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये जो वाइट बोर्ड है ये वाइट कलर कैसे देख पा रहा है, तो इसकी भी हमारे पास सेम प्रिंसिपल है कि अगर मेरे पास विबग्योर यानी वाइट लाइट फॉल करती है ऑन दी सरफेस, और अगर वो वाइट लाइट को यानी विबग्योर को रिफ्लेक्ट करे तो डैट मीन्स वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, वाइट कलर। इट मीन्स जितनी भी वेवलेंथ है, ऑल वेवलेंथ्स इज रिफ्लेक्टेड, तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देगा, वाइट कलर का, क्योंकि उसने सारी की सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया है। और हमें पता है कि विबग्योर को अगर मैं कंबाइन करूंगी तो क्या बनेगा, वाइट कलर, तो इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, वाइट कलर का। और अगर मैं बात करूं ब्लैक कलर कि अगर हमें ब्लैक कलर कैसे दिखाई देता है, तो सेम है, अगर ये मेरे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर मैंने विबग्योर डाला यानी कि वाइट लाइट डाली और इस सरफेस ने उसको कंप्लीटली अब्जॉर्व कर लिया, क्या कर लिया, उसको कंप्लीटली अब्जॉर्व, दैट मीन्स एक सिंगल वेवलेंथ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यानी कोई भी वेवलेंथ अगर रिफ्लेक्ट ना हो और ये सरफेस कंप्लीटली उसको अब्जॉर्व कर ले, तो वो सरफेस हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि वाइट कलर कैसे दिखाई देता है, अगर सारी की सारी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए तो डैट मीन्स कैसा दिखाई देगा, वाइट कलर का। और अगर एक भी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट ना हो यानी कि वो सरफेस कंप्लीटली अब्जॉर्व कर ले तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यही वजह है कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए और या ब्लैक कलर के क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। इसकी वजह क्या होती है कि अगर मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहनूंगी तो वो सारी की सारी लाइट को कम्प्लीटली अब्जॉर्व कर लेगा और हमें और ज़्यादा हीट फील होगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कलर कैसे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारी जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारी जो लाइट है वो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमारे पास उसका नेचर निकल कर आया। पाइथागोरस और न्यूटन ने ये कहा कि जो हमारी लाइट है वो किस नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है। किस नेचर की है, पार्टिकल नेचर की। लेकिन हाइजेन ने प्रूव किया कि नहीं, हमारी जो ईएम वेव है वो पार्टिकल नेचर की नहीं है, वो क्या शो करती है, वेव नेचर को शो करती है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ stream of particles emitted from a source। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने टॉर्च ली इस तरीके से और मैं दीवार पे टॉर्च मारती हूँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये टॉर्च है और टॉर्च से एक बीम निकली और किसके ऊपर लगी, दीवार के ऊपर। तो ये जो बीम है हम देखते हैं कि उस बीम में वो किस तरीके से हो रही है, ये जो टॉर्च है ये कंटिन्यूसली पार्टिकल्स को क्या कर रही है, शूट कर रही है। और कहाँ पर लगे वो, जाकर दीवार पे। जैसे सिमिलरली हमारी गन से जब हम बुलेट को फायर करते हैं और एक बुलेट फिर वहाँ से वहाँ जाती है, सिमिलरली टॉर्च से भी क्या है कि वो जो बीम है उसमें कंटिन्यूसली पार्टिकल क्या हो रहे हैं, शूट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो क्या शो करती है, पार्टिकल नेचर को शो करती है। बट हाइजेन ने ये कहा, उसने ये कहा कि हमारी जो लाइट है वो क्या शो करेगी, वेव नेचर को शो करेगी, क्योंकि जब वो मूव करती है वो एज ए वेव मूव करती है। लाइक जब एक बच्चा पानी में पत्थर फेंकता है तो हमारे पास कैसे बनकर आती है, इस तरीके से वेव बनकर आती है, ठीक है। लाइक रिपल्स इन वाटर, रिपल्स इन वाटर, वैसे ही हमारे पास लाइट भी कैसे मूव करती है, एज ए वेव मूव करती है। तो देन हमारी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई, उसने ये कहा कि लाइट ना ही तो वेव है और ना ही पार्टिकल है,
जबकि ये क्या शो करती है, डुअल करेक्टर को शो करती है। इट मीन्स इट इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज ए पार्टिकल बट प्रोपगेट एज ए वेव। अगर हमारे पास टॉर्च से जब लाइट हमारे पास निकल रही है तो वो कैसे निकलती है, पार्टिकल से, लेकिन जब वो मूव करती है, उसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो वो कैसे मूव करी है, वेव की तरह। तो जब हमारे पास किसी भी सोर्स से, सोर्स यानी किसी भी लाइट सोर्स से लाइट जब निकलती है तो वो निकलती है एमिशन यानी एज ए पार्टिकल, लेकिन जब प्रोपगेट करेगी यानी ट्रैवल करेगी तो कैसे शो करेगी, वेव नेचर को शो करेगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो लाइट है वो दोनों नेचर को शो करती है, वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वो वेव नेचर को भी शो करती है। तो जब हमें डिस्कस करना हो पार्टिकल फिनोमिना यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम लाइट का पार्टिकल नेचर ले लेते हैं। और अगर मुझे डिस्कस करना हो अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना तो हम लाइट को ले लेते हैं एज ए वेव नेचर। तो ये हमारे अकॉर्डिंग है और ये आगे बड़े क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। इसकी और अदर प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास साउंड वेव है, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, या तो मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, साउंड जब भी मूव करेगी उसको रिक्वायर्ड होगा एक मीडियम, बट लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एग्जांपल ले लो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारे पास सन है, और जब सन से लाइट कहाँ पर पहुँचती है, अर्थ पर पहुँचती है, तो यहाँ पर क्या है, वैक्यूम, लेकिन लाइट क्या है, इस वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर पहुँची, अर्थ पे पहुँची। इसलिए हमारी लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट की जो स्पीड है वो हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स लाइट इस स्पीड के साथ मूव करती है। तो अभी तक कोई ऐसा मटेरियल पार्टिकल नहीं है जिसकी स्पीड इसकी स्पीड से क्या हो, ग्रेटर हो। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। एक और प्रॉपर्टी है लाइट की, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कि लाइट हमारे पास कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि ये हमारे पास सन है और यहाँ मैंने 2 कार्डबोर्ड लगाए या हॉल क्रिएट किया और यहाँ से मैं उसको देख रही हूँ। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि हमारी सन रे ऐसे जाती हैं, ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए लाइट कहाँ से पास होगी, इस होल से पास होगी और देन कहाँ पर पहुँची, आई पे। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो लाइट है वो कैसे मूव करती है, स्ट्रेट। कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। यानी जनरली वो एयर में बैंड नहीं होती है, जनरली एयर में कैसे मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है। इसका एग्जांपल एक और, इसका एग्जांपल शैडो, कि अगर मेरे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे पास, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। ये मैंने एक बल्ब लिया और बल्ब से हमारे पास क्या हुई, लाइट गई। तो हमारे पास एक लाइट इस तरीके से चलेगी और दूसरी इस तरीके से चलेगी। इसके अंदर से पास होगी नहीं, सो इसके कॉर्नर से लाइट जाएगी। देन ये लाइट जो हमारे पास है वो कहाँ बनी, किस पर जाकर गिरी, एक वॉल पे, और इसने इसकी क्या बना दी, शैडो बना दी। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारी जो लाइट है वो कैसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। तो हमने डिस्कस किया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो डुअल नेचर को शो करती है, वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वो वेव नेचर को भी शो करती है। दूसरा हमने क्या कहा कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। देन हमने लाइट की स्पीड के बारे में बताया
और देन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट कैसे पास होती है, स्ट्रेट पास होती है। तो जब भी किसी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो या एक या कम्बिनेशन ऑफ फिनोमिना हो सकते हैं। वो कौन कौन से फिनोमिना हो सकते हैं, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो यह एक या कम्बिनेशन ऑफ दीज फिनोमिना हो सकते हैं, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल मैं बोलूं तो लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय वुडन प्लैंक, लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय वुडन प्लैंक और वॉल। तो जब भी लाइट वॉल पे गिरेगी या वुडन प्लैंक पे गिरेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट फिनोमिना हमारे पास क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, और देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है कि अगर हमारे पास किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट रे फॉल करती है और वो वापस उसी मीडियम में ही चली जाए तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक टू सेम मीडियम, बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक टू सेम मीडियम। अगर इस हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर मेरी इंसिडेंट रे आ रही है और इस सरफेस के ऊपर गिरने के बाद वो अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो ओ पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हमारे पास वाइट लाइट या कोई भी लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर गिरती है देन टकरा के वापस उसी सेम मीडियम में चली जाए तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, दैट इज बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक टू दी सेम मीडियम। जो लाइट आ रही है कमिंग फ्रॉम द सोर्स उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, देन यहाँ से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जितनी हमारे पास लाइट आई है वो सारी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो, नहीं, हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट reflected by the surface on which it falls depend on the nature of the surface। ये सरफेस की नेचर पे डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। हम सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर क्या हमारे पास बेस्ट रिफ्लेक्टर है क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम सिल्वर को क्या बोलते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो हमारे पास जब भी रिफ्लेक्शन होता है कि किसी सरफेस पे आई, सेम एयर से आ रही है और देन वापस एयर में ही जा रही है टकराकर लाइट, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इन द रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रे है जिसकी एक फिक्स्ड वेवलेंथ है, एक स्पीड से आ रही है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं होगी। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे की जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या रहेंगी, सेम रहेगी। तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास आ जाते हैं मेन 2 लॉज आ जाते हैं कि इसके लॉ क्या है। हमारे पास इसके 2 लॉ हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the
सेम प्लेन, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। कि फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एट और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। जैसे इस वाइट बोर्ड पे लाइट हमारे पास इस तरीके से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट हमारे पास इसी प्लेन में जानी चाहिए। यानी अगर इस XY प्लेन में लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, लाइट इसी प्लेन में ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे आई है और वो इधर चली जाए, ये नहीं होगा। अगर वो XY प्लेन में आई है तो देन रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ लाई करनी चाहिए, XY प्लेन में ही लाई करनी चाहिए कि वो इस तरीके से आ रही है और हमारे इसी XY प्लेन में वापस चली जाए। अगर वो इस तरीके से आके और ऐसे निकल जाती है तो प्लेन अलग हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट करेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों की तीनों कहाँ लाई करने चाहिए, इसी सेम प्लेन में ही लाई करने चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इसी सेम प्लेन में ही होना चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमारे पास जिस एंगल से आ रही है वो एंगल आई उसी सेम एंगल से ही वापस जानी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास लॉज हो गए। लॉज के बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है कि एक रिफ्लेक्शन जो होगा वो किस पे होगा, हमारे पास दो टाइप के, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर मेरे पास हाईली स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर अगर पैरेलल बीम फॉल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारी रेज होंगी वो भी क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर मेरे पास कोई इरेगुलर सरफेस हो, यानी पेपर ले लिया मैंने, ये केस में किसका ले सकती हूँ, मिरर का ले सकती हूँ। ये केस में क्या ले सकती हूँ, या कोई वॉल हो या कोई पेपर हो। तो इसके ऊपर जब हमारे पास पैरेलल बीम लाइट गिरती है तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर वो चली जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर पैरेलल बीम आ रही है और इंसिडेंट कर रही है ऑन दी मिरर तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस कैसे जाएंगी, पैरेलल बीम ही जाएंगी। लेकिन अगर वो इरेगुलर सरफेस के ऊपर गिर रही है पैरेलल बीम ऑफ रेज तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएंगी, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यही वजह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों साइड से हम देख पाते हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर रखा हुआ है तो न्यूज़पेपर को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही नहीं, फ्रॉम ऑल दी साइड वो विजिबल होता है। इट इज़ ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर किस तरीके से बनता है। प्लेन मिरर कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन मिरर एक ग्लास प्लेट है जिसके बैक जो फ्रंट होता है उसको हम हाईली पॉलिश कर देते हैं, एक सिल्वर की कोटिंग लगा देते हैं और उस सिल्वर की कोटिंग को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक ओपेक लेयर की कोटिंग कर देते हैं। मान लो कि एक ग्लास प्लेट है ये हमारे पास, ये एक ग्लास प्लेट है, उस ग्लास प्लेट की ये हमारे पास क्या होगी, बैक सरफेस, और ये हमारे पास क्या होगा, फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस इसका स्मूथ है, लेकिन बैक सरफेस पर मैं क्या कर दूं, सिल्वर की कोटिंग कर दूं। सिल्वर की कोटिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये जितनी भी लाइट आएंगी ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इस सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, एक ओपेक लेयर की कोट कर देती हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो ग्लास प्लेट हमारे पास ये कुछ सेंटीमीटर थिक है, तो ऑब्वियसली लाइट हमारे पास इस तरीके से आएगी और देन इस तरीके से चलेगी। तो इसको हम नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मिरर है, लाइट फॉल करी ऑन द मिरर और देन रिफ्लेक्ट करी इन द सेम मीडियम। तो हम क्या, प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपली ग्लास प्लेट ऑफ मिलीमीटर थिकनेस जिसका जो
बैक सरफेस होता है उसको हम कोट कर देते हैं विथ सिल्वर। तो अगर मैं इस प्लेन को ले लूँ जो कि हाईली प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन मिरर में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे